मुझे ये बहुत पसंद है, ये तो बहुत सही है, मुझे कमाल अपने का है और ना। दिखा सकती हो? इनके साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ। हे लड़कियों, जरा इधर आना। हाँ ठीक है, तुमने हमें बुलाया। ओह, लगता है तुम्हारे जूतों में कुछ लग गया। क्या? ये क्या बकवास है? यहाँ पे ग्लू लगाई किसने है? ध्यान से। किटी, तुम बहुत बुरी हो। नहीं, मैं मुसीबत में हूँ। क्या लूजर्स हो, तुम्हें खुद को देखना चाहिए। तुम दोनों तो एक जोक हो। तो ये तुम थी? मैं तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाती हूँ। मेरे देखते हुए तो नहीं। हे, देख कर नहीं चल सकते क्या? वैसे वो कौन है? अरे नहीं, उसके पास भी पिन है। हे क्रेजी गर्ल फैमिली, आपको भी ये पिन चाहिए तो कमेंट करो। ग्वेन, तुम जानती हो वो कौन है? पता नहीं, मुझे लगता है ये नया आया है। नया आया है। आगे बढ़ो, जहाँ चाहे बैठो। अगर चाहो तो मेरे बगल में बैठ सकते हो। तू वहाँ पर ऐसे क्यों खड़ा है? अब मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। उम्मीद है कि तुम झगड़ा नहीं करोगे। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैंने तुमको एक पोएम सीखने को कहा था। और हमें होमवर्क करना बहुत पसंद है। Roses are red, हाँ, मैंने सीख violets लिया है। are blue। ओके, मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैं मौत के लिए रुक नहीं सका। ये वाली पोएम किसने सीखी है? क्योंकि मैं मौत के लिए रुक नहीं सका, मुझे पता है। बढ़िया। देखो बच्चों, तुम्हारा नाम क्या है? डॉनी। देखा, ये एक एग्जाम्पल है। ये नया है और इसने पोएम ऑलरेडी सीख ली। हमें सुनाओ डॉनी। क्या सुनाऊं मैं अब? मैंने तो बस बोला कि मुझे पता है, लेकिन कम ऑन, सुनाओ। ठीक है। हे क्रेजी गर्ल फैमिली, आप लाइक बटन को फोड़ डालो मेरा सपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़ो। क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक सका, क्योंकि मैं खुद मौत के लिए नहीं रुक सका, तो वो दया करके मेरे लिए रुका। गाड़ी में सिर्फ हम ही थे और अमरता हम स्कूल के पास से गुजरे, जहां पर बच्चे छुट्टे के समय में रिंग में हम लहलहाते खेतों के पास से गुजरे, हम डूबते सूरज के पास से गुजरे, हम एक घर के सामने रुके जो जमीन पर था। छत मुश्किल से दिखाई दे रही थी कार्निस जमीन में। तब से सदियां हो गई, लेकिन कल की बात लगती है जब मैंने सोचा कि घोड़ों के सिर अनंत की और है। शाबाश, तुमने नाम क्या बताया? डॉनी। शाबाश डॉनी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थैंक्स। हाँ, शाबाश डॉनी, तूने कमाल कर दिया। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये फनी नहीं है। तुम ना अपने काम से काम रखो ईवा। बिल्कुल निब्बा है क्या तू? अरे वाओ, कूल। हेलो। क्या तुम इसमें शामिल होना चाहोगी? क्या तुम दोनों कहाँ से आए हो? यही तो थिएटर का मैजिक है डार्लिंग। क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? हम तुम्हें हमारे थिएटर क्लब में इनवाइट कर रहे अरे हैं। हमें यकीन है कि तुम थिएटर के लिए ही बनी हो। मैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बहुत शर्मीली हूँ। तुम शर्मीली हो? तो फिर बताओ ये क्या है? ओह, मैं ये सिर्फ नेट की वजह से करती हूँ।
भला तुम उसके लिए ये सब क्यों कर रही हो? उसको तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं इसे कैसे समझाऊं? तो चलो बताओ, तुम तैयार हो या नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं खुद मौत के लिए नहीं रुक सका तो वो दया करके मेरे लिए रुका। गाड़ी में सिर्फ हम ही थे और अमरता हम स्कूल के पास से गुजरे जहाँ पर। वैसे अगर तुम जानती नहीं तो मैं बता दूं, हमने उस नए बंदे डॉनी को क्लब में एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, सोचो सोचो कि टोनी वो थिएटर ग्रुप में भी तो शामिल होने वाला है। क्या सचमुच? हाँ, पता है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, शायद तुम सही हो, मुझे कैमरे का काफी एक्सपीरियंस है। शानदार। अब हम तुम्हें मिलेंगे रिहर्सल्स में। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ये कैसा मजाक था? और अब हम लोग टोनी को कैसे मनाएंगे? अरे वैसे ही जैसे हमने इसको मनाया। मैंने देखा कि वो एक दूसरे को कैसे देख रहे थे। उन दोनों के बीच पक्का कुछ है। लेकिन वो ईवा रुको। हाँ रुको। नहीं, फिर से नहीं। क्या ढूंढ रही हो तुम? अपनी खोखली जिंदगी का मतलब? क्या? जो भी हो, तुमने हमें पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा किया है। क्या? हाँ, क्या तुमने ये नहीं देखा? लगता है किसी ने इसे रिकॉर्ड करने की हिम्मत की है। और अब पूरा का पूरा स्कूल हम दोनों के ऊपर हंस रहा है। लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। मैं तुमने देखा इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? बिल्कुल सही किया इन लोगों ने। तुझसे पहले भी कहा था कि ड्रेस ठीक से पहना कर। अरे रुक जा यार, ये उसकी गर्लफ्रेंड है भाई। अरे तो क्या हो गया? इससे भी सच जानना होगा। उसके बिना मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ पाएगी। वैसे ऑनलाइन ऐसा कोई नहीं मानता। तेरी लास्ट वीडियो में 10,000 व्यूज आ चुके हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसे वही कपड़े पहनने होंगे जो कि मैं इसे पहनने के लिए बोलूंगा। लेकिन बस बहुत हो गया। आज तो मेरे घर पर आना, हमें कुछ नई वीडियोस बनानी है। देखा ईवा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हमारी साइड है। तुम ऐसी क्यों हो? मैं इसके लायक नहीं थी। ये इसके लायक नहीं है, ये मेरी गलती थी। निपटो इसे। उम्मीद है इसे भी किसी ने रिकॉर्ड किया होगा। भाई बिल्ली मिली, मैं घर आ गया और मैं अकेला नहीं हूँ। ये कौन है? तुम यहाँ किसे लेकर आए हो? अरे गर्ल्स, ये ईवा है। ये है मेरी गर्लफ्रेंड? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ईवा तो बस मेरी क्लासमेट है बस। हाय, मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम दोनों? हाँ, हम इसकी बहनें हैं। हमारे पास चाय है, कुकीज है। तुम कुछ लेना चाहोगी? तुम थक गई होगी ना? मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? क्या? हाँ? ये लोग तो बस ऐसे ही मेहमान नवाजी कर रहे हैं तुम्हारी। बिल्कुल सही। हाँ, बड़ी खुशी से। पता है क्या, एक्चुअली तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो। और वो क्या है? हाँ, जो भी तुम बोलो। तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो। थैंक यू। ठीक है। अगर कुछ चाहिए हो तो किचन में मिल जाएगा। तुम्हारी बहनें बहुत प्यारी हैं। हाँ, कुछ मत बोलो। खैर, क्या हमें अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए? हाँ जरूर करते हैं, मैं तैयार हूँ। हाँ चलो शुरू करें। तुम्हारी आंखें तारों से भी ज्यादा चमकती है जूलियट। जब तुम मुझे देखती हो तो रात भी अपने अंधेरे में जगमगा उठती है। और तुम्हारे शब्द रोमियो मेरी आत्मा के लिए संगीत की तरह हैं। और अगर मैं हर पल उन्हें सुन पाती तो मेरा दिल भूल जाता कि उदासी का मतलब क्या होता है। उस चांद की कसम जो बगीचे को चांदी की तरह चमकाता है, मेरे अंदर भी एक विचार या सांस ऐसी नहीं जो तुम्हारी ना हो। चांद की कसम मत खाओ, वो बदलता है। तुम अब अपनी कसम खाओ, अपने दिल की, क्योंकि वो कयामत तक मेरा है। अरे नहीं, मैंने उससे वीडियो बनाने में हेल्प करने का वादा किया था। तुम उसकी इन चीजों में हेल्प क्यों करती हो?
तुम्हें नाचना वगैरह ये सब पसंद नहीं है ना? तुम सही हो, लेकिन अरे नहीं, मुझे सच में अब जाना होगा। हाँ, रिहर्सल के लिए थैंक्स, शानदार थी। बेचारी अब क्या करे। ये खास क्यों रहा है? अब उसे लगेगा कि इसे कोई बीमारी है। बिल्कुल सही, इतने सालों बाद भी उसने लड़कियों से अच्छे से बात करना सीखा ही नहीं है। चलो कम से कम वो किसी को डेट तो कर रहा है। वो काफी टाइम बाद किसी लड़की के साथ है। हाँ बिल्कुल, वो लास्ट टाइम से जब मैं एक्चुअली यही हूँ। वो हम तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे थे और हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे थे। हम तो बस पानी पी रहे थे। हाँ हाँ जरूर, मुझे पूरा यकीन है। तो सब कुछ बताओ, तुम्हारी डेट कैसी गई? क्या डेट? ये डेट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या था? एक जॉब इंटरव्यू? अरे वो तो बस एक रिहर्सल थी प्ले की। हाँ, जैसे हम तुम्हें जानते ही ना हो। पहले तुम एक लड़की को घर लाए और अब तुम थिएटर भी करने लगे हो। अब तो लगता है कि तुम कुछ दिनों में ये काले कपड़े भी छोड़ दोगे। हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें पता नहीं लड़कियों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, और ये एवा का स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ईवा से कोई लेना देना नहीं है। आउच! और तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है? उसका एक बॉयफ्रेंड है, बिल्कुल ही लूजर है, और मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम कब तक ये सब सहते रहोगे? ऐसे जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। अफसोस, मैं तो पहले ही खुद को एवा के पाल बनाते हुए देख रही थी। शुरू मत करो। ये क्या है, ग्रीन टी? हाँ, तुम्हें क्या लगा था? मुझे ब्लैक टी चाहिए थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ ब्लैक टी ही पीता हूँ। वैसे कमाल तो है दिखने में। तुम लोगों को क्या लगता है? बोल नहीं सकते यार, ईवा ज्यादा सुंदर है। क्या कहा? ईवा? सच में ईवा? ईवा से लाख बेहतर है ये। यार तो उसके साथ थोड़ा हार्श हो रहा है। तो फिर और क्या करूं? देख, मेरे जैसा लड़का लड़कियों को सिर्फ वीडियो के लिए ही पटाता, समझा? शानदार थी। अब फिर से गिरना है क्या? हाँ सॉरी, मैं अपने प्ले की रिहर्सल कर रही थी। देखो, मैं तुम्हारे रोज के नाटक से तंग आ चुका हूँ, और अगर तुमने और किया ना तो देख लेना। आई एम सॉरी, चलो फिल्म देखते हैं। पहले ये बताओ, तुमने पहना क्या है? मेरे कपड़े मैं हमेशा ऐसे पहनती हूँ। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है ईवा, तुम ऐसे ड्रेस नहीं पहन सकती। ये ड्रेस मॉडर्न नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मानो, तुमसे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पर, जिनके सामने तुम कुछ भी नहीं। तुम सबके सामने ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, तुम आज एक से मिले। क्या? मुझे लगता है कि तुम सभी को अब जाना चाहिए, और तुम जाके अपने कपड़े बदलो ना। तुम सभी एक नंबर के गधे हो। चलो, मैं तो समझदार हूँ। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिल खोलो, दिल खोल कर। हाय, हम तुम्हें हमारे थिएटर क्लब में इनवाइट कर रहे हैं। दिखने में तो टिकटॉक जूलियट ज्यादा लग रही है। तुमने ये क्या पहना है? तुम बिल्कुल एली एक्सप्रेस डॉल लग रही हो। अब ये आउटफिट तुम पर सूट नहीं कर रहा है बिल्कुल। सॉरी, नेटवर्क में एक वीडियो शूट कर रहे थे। समझ गया, तो कनेक्शन क्या है? वीडियो अच्छी बनाने के लिए वाकई कूल और फैशनेबल दिखना ही पड़ता है। कम से कम नेट तो मुझे यही बताता है। तुम्हारा नेट है कि ईडी? क्या मैंने जोर से बोल दिया क्या? ओके, हमारे पास रिहर्सल का ज्यादा टाइम नहीं है। ये तो प्ले की पार्ट है ना? हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो। तुम्हारी आंखें सितारों से भी ज्यादा चमकती है जूलियट, और जब तुम मुझे देखती हो ना तो रात भी अंधेरे में रोशन हो जाती है। और तुम्हारे शब्द रोमियो मेरी आत्मा के लिए संगीत की तरह है। अगर मैं उन्हें हर पल सुन पाती तो मैं भूल जाती कि उदासी का मतलब क्या होता है। जरा देखो उन दोनों को, देखकर लग रहा है कि वो दोनों वाकई में प्यार में हैं। हाँ सच में, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं उस चांद की कसम खाता हूँ जो इस बगीचे को चांदी की तरह चमकाता, और मेरे अंदर एक भी विचार या सांस ऐसी ना हो जो तुम्हारी ना हो। चांद की कसम मत खाओ, वो बदलता रहता है। बेहतर है अपनी कसम खाओ, अपने दिल की, क्योंकि ये कयामत तक मेरा है।
ओ देखो देखो, बेस्ट पार्ट आने वाला है। अगर तुम चुप रहोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सब क्या चल रहा है? नेट, अरे यार बस इसी की कमी थी। एक मिनट, इसी की तो कमी थी। स्क्रिप्ट में तो ये सब लिखा ही नहीं है। सब कुछ मैं ही करता हूँ। एक तो मैं मशहूर होने की प्लानिंग कर रहा हूँ और तुम इस गधे के साथ में मस्ती कर रही हो। हाँ? बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अभी पॉपुलर बना दूंगी। लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि हमें पॉपुलर बनाओ। मुझे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कितनी एहसान फरामोश हो तुम जानती हो आज की बात से तुमने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। नहीं नेट, रुको ना, तुम उसके पीछे क्यों भाग रही हो? ये सब मेरी ही गलती है। मुझे चीजें ठीक करनी होगी। मैंने उसे हर्ट किया है। लेकिन यही तो बात है कि तुम सिनेरियो में उन इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते। अबे ओए मिस्टर हीरो, उस लड़की से तो दूर है, समझा? मुझसे बोल रहे हो? क्योंकि लूजर जैसा बिहेव तो यहाँ पर तुम कर रहे हो। तू बात कुछ ज्यादा ही करता है और तुम्हें बातें बनाना पसंद है। अब बस बहुत हो गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। माफ कर दे भाई, यहाँ से दूर रहूंगा तुझसे। और कुछ कहने को नहीं है या फिर बस हो गया? आउच आउच। छोड़ दो उसे। हाँ छोड़ दो, हैरी जा छुड़वा। अरे मैं क्यों जाऊँ उसे छुड़ाने? तुम जाना, तुम ताकतवर हो। मैं नहीं जा सकता, तू जा। मैं क्यों छुड़ाऊं? तुम छुड़ाओ। नहीं तू जा। खैर इसके लिए मेरे पास टाइम है भी नहीं। अरे जा कर, तुझे जाने दिया मैंने। तुम लोग अब आ रहे हो, पिटाई भी होगी मेरी। चोट लगी है, धीरे से उठाते। तुम लोग किसी भी काम के हो। कम ऑन, ये इतना भी बुरा नहीं। जल्दी पहनो, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? वीडियो बनाने के लिए। अगर तुम्हारा टोनी साथ में कुछ और चला तो चलो बता दो। नहीं बिल्कुल नहीं। अगर तुम अभी भी वीडियो बनाना चाहते हो तो ठीक है। ईवा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच से तो दूर रहे, समझे? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें माफ कर दिया। किसी भी आदमी ने तुम्हारे साथ इतनी दया नहीं दिखाई होगी। सही कहा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। ईवा, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये इसके लायक नहीं है। अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे इसकी बात तुम मत सुनो, जिसकी सुननी चाहिए उसकी तो सुनती नहीं। चलो मेरे साथ में। पहले इसे देखो जरा, फिर तय करो कि तुम जा रही हो या नहीं। ये जरूरी है। ये कौन है? इससे फर्क क्या पड़ता है? चलो मेरे साथ। तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे? चलो, अगर मैं कर भी रहा था तो तुम्हें सफाई क्यों देने लगा? तुम सबके सामने उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए भड़क गए क्योंकि डोनी ने रिहर्सल में मेरे हाथ पकड़ लिए थे। अब तुम पागल मत बनो, ये तुम्हें सूट नहीं करता है। पता है मुझ पे और क्या सूट नहीं करता? ये कपड़े और ये इमेज जो मुझ पे थोप रहे हो। तुम पागल हो गई हो? तुमने पहले तो कभी ऐसे बात नहीं की। शायद क्योंकि मैं अब उतनी अच्छी लड़की नहीं रही। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती हूँ। पता नहीं तुम ये क्या बोल रही हो। चलो। इसे छूना मत तुम, मैं कराटे जानती हूँ। हम जा रहे हैं और अब तुम्हारा कोई काम नहीं। सुन रहे हो तुम? कितना अजीब दिन है यार आज का। बताओ तुम्हारा क्या कहना है? मुझे नहीं पता, लेकिन टॉनी बुरा नहीं है। लेकिन जब भी वो ईवा को देखता है तो और बेहतर हो जाता है। दोस्तों मैं लेट हो गई, चलो रिहर्सल शुरू करें। क्या हो गया? आज तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ईवा, शायद तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। नहीं, मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ, मुझे स्क्रिप्ट दो। अरे वाह, ओके ठीक है। ओ मेरे दिल, इस दुनिया में जीना कितना कड़वा है, जहाँ हर खुशी डर से जहरीली हो जाती है। मेरा प्यार सुबह की ओस की तरह एकदम पवित्र है, और फिर भी दुश्मनी के साए इसे घेर लेते हैं। रोमियो मेरी सांस है, मेरी आत्मा है, और फिर भी उसका नाम ही मेरे लिए एक सजा है। क्या सच में वो ईवा है? ये तो बिल्कुल जूलियट है। बेहतरीन अदाकारा है ये। सच में ये तो कमाल का था। क्या तुम्हें थिएटर ग्रुप के लिए और एक्ट्रेस की जरूरत है? उसके अलावा कुछ भी ये
क्या है? ये अब क्यों रो रही है? ये तो स्क्रिप्ट में नहीं है। नेट ने ईवा को धोखा दिया। क्या? नेट ने धोखा दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बहुत प्यारा है। ये अब तक की सुनी सबसे फनी बात है। तो तुम कह रही हो कि वो बहुत प्यारा है? क्या तुम उसको नहीं करोगे? तो मुझे नहीं लगता तुम कभी मशहूर नहीं हो पाओगे। ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब हम मिले थे तब वो तुम्हें डेट कर रहा था? बिंगो। Oh my God, I'm so sorry, I'm sorry। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। ईवा रुको। तो उसने सारे लड़कों को पीटा है? तुम सही कह रही हो। तुमने उसे सचमुच माफ कर दिया? नेट ने मुझे सब बता दिया और सच कहूँ तो मैं उसे ब्लेम नहीं करती। वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचती वो हो। है कहाँ पर? हाय। हे, तुम अलग दिख रहे हो। उम्मीद तो है कि बढ़िया ही होगा। हो, बिल्कुल। मुझे तो यही उम्मीद थी। क्या तुम तैयार हो? ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज के बाद से इस दुनिया में रोमियो और जूलियट से ज्यादा सैड स्टोरी और कोई नहीं है। तो आइए तालियां हो जाए रोमियो और जूलियट के लिए। तुम्हारी आंखें सितारों से भी ज्यादा चमकती है जूलियट, और जब तुम मुझे इस तरह देखती हो ना तो रात भी अपने अंधेरे में जगमगा उठती है। और तुम्हारे शब्द रोमियो मेरी आत्मा के लिए संगीत की तरह हैं। अगर मैं उन्हें हर पल सुन पाती तो मेरा दिल ये भूल जाता कि उदासी का मतलब क्या है। मैं आज उस चांद की कसम खाता हूँ जो इस बगीचे को चांदी की तरह चमकाता है कि मेरा एक भी विचार या सांस ऐसी ना हो जो तुम्हारी ना हो। चांद की कसम मत खाओ, क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है। बेहतर है कि तुम खुद की, अपने दिल की कसम खाओ, क्योंकि वो कयामत तक मेरा है। यहाँ से निकल जाओ। भागो। बू, चलो निकल जाओ यहाँ से तुम लोग। और वो लोग बेवकूफ अब ज्यादा क्या ही करेंगे। हाँ, सही कहा। वो बिल्कुल सही थे। वो लूजर है, टोटल लूजर। क्या हुआ? उसने मुझे बताया था कि वो अलग है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। चुप चुप, चिंता मत करो। खुश हो कि तुम्हें जल्दी इसका एहसास हो गया, मेरी तरह पूरे 1 साल बाद नहीं। बिल्कुल, तुम्हें जरूर कोई बेहतर इंसान मिलेगा, देखना। सच में तुम दोनों को ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। हे, तुम क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम के लिए ले रहा हूँ। क्या ऐसे? हम बेजुका लग रहे हैं। लेकिन हम कम से कम ईमानदार तो हैं। क्या हमें कुछ और खुशियाँ मिलेगी? कम ऑन, हमारे साथ आओ। तुमने देखा वो क्रश जैक तुम्हें कैसे देख रहा था, याद है? आराम से। और नहीं, वो नहीं देख रहा था। तुम बातें बनाना बंद करो। ओह यार, तुम भी ना कुछ भी देखना। तुम कुछ दिन बाद वो खुद ही लाट टपकाता दिखेगा। ओके, बस हो गया, बंद करो। देख कर नहीं चल सकती क्या? ओह बिली, ये देखो, ये लूजर अभी भी अपना वायलिन लेके घूम रही है। हे, इसे वापस दो। ये क्या कर रही हो? नहीं तो क्या, तुम रोने लगोगी, मम्मी के पास भाग के जाओगी। मैं अब उनसे आकर कहेगी, जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईवा को परेशान करना बंद कर दो। मैं ईवा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। क्या? इस लूजर लड़की को? जो भी हो, और अब इसका ये जो वायलिन तुम लोगों ने लिया है सीधी तरह से लौटाओ। शुक्रिया चूहे की बच्चियों, शुक्रिया। हाँ, तुम्हें भी।
जैक, तुम कैसे, क्या तुम पूरे टाइम यहीं पर थे? हाँ, तुम्हारे पीछे ही खड़ा था। कोई भी दिक्कत होगी तो बताना मुझे। मैंने कहा था ना, अब चलो अब। हाँ। ईवा, हम बात कर सकते हैं क्या, या मुझे इग्नोर करती रहोगी ऐसे? हाँ जैक, तुमने मुझे चौंका दिया। मैंने चौंका दिया? ये तो बुरा हुआ, मैं तो इम्प्रेस करने आया था। तुम बहुत। तो बताओ ना, तुम्हें इम्प्रेस हुई? पता है, वो एक्चुअली बस तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी मेरा साथ देने के लिए। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी मदद क्यों की, तुमने बस कर दी और ये मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों। क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अबे क्या कर रहा है? अबे मुझसे भी तो पूछ ले। मैं बस अरे बाप रे, ये क्या तुम लोग हो क्या? नेट, गबरू नौजवान, एंग्री क्रिस्टी, वो भी क्रेजी घर रॉक बैंड से। ऐसा है क्या? वाह, तो मुझे जानता है साले। अरे हाँ बिल्कुल, जब बचपन में मैं खाना नहीं खाता था तो मेरी मम्मी तुम्हारा गाना बजाती थी, खाओ या मत खाओ। बहुत बढ़िया यार। बहुत प्यारा। ईवा, तुमने अपने इस दोस्त से मुझे पहले क्यों नहीं मिलवाया? देखने में तो सख्त लौंडा लग रहा है। ये मेरा। फिर से मत शुरू करो तुम्हारा ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ही शर्मीली बच्ची है। ये तो सही कहा मैडम। तुम मुझे बहुत पसंद आए। खैर, मैं और नेट तो अब अंदर जाते हैं, लेकिन तुम दोनों कंटिन्यू करो। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत बढ़िया है, सोचा नहीं था इनकी बेटी हो। वैसे तुम इनसे तो बहुत ज्यादा अलग हो। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। ईवा, मेरे पास तुम्हारे लिए वैसे कुछ था इसमें। ये लो, ये क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट की कुछ टिकटें हैं, आ जाना। मैं भी आऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं चलूंगी। वैसे ये एक हमारी पहली डेट होगी। क्या डेट है? हमारी डेट है ये। चलो पार्टी शुरू करते हैं। मैं यही तो बोल रही थी। हमेशा इसी तरह के गाने बजने चाहिए। बकलोली तो बिल्कुल आई। यार, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मॉम, डैड, देखो मुझे, मैं भी रॉकर हूँ। ये हमारी लड़की, बस केयरफुली, ध्यान से। ये क्या हो गया? अब तो तुमने कर ही दिया। ओह, अरे नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ है ना? ईवा तो इसे देखकर हमें मार ही डालेगी। जब मैं बड़ी होंगी ना, तब मैं अपने पापा जैसे कूल बनूंगी। हाँ बिल्कुल स्वीटी, लेकिन पहले तुम बैठ तो जाओ। ओह, सच में, अब इसे कहते हैं रियल रॉकर फूड। अरे नहीं, क्या कर रही हो? कसम से मैं। हाँ, अब इस समय भला कौन आ गया? देखो तो सही, कौन आया है? जैक? ईवा, वैसे हम कॉन्सर्ट में जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हें लेने आता हूँ, तो हम साथ में जाएंगे, फिर हैंग आउट करेंगे। अभी तो... तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक कि तुम हमारे साथ डिनर नहीं कर लेती। सब कुछ तैयार है, जल्दी से बैठ जाओ। ऐसा है क्या? ओह, अरे नहीं, हम कॉन्सर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। चलो जैक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास टाइम है। मैं टाइम से पहले आया था क्योंकि मैंने सोचा हम थोड़े मजे करेंगे उससे पहले। तो मैं साले पहली बार में देखते ही पहचान गया था हरामी। हाँ, बात ऐसी है कि आप लोगों से मिलने के बाद यकीन करना मुश्किल था कि ईवा सचमुच में आप ही की बेटी है। हाँ, पता नहीं बचपन से ही क्यों ईवा, लेकिन हम सब से बिल्कुल अलग है। ओके, शायद हमें चलना चाहिए। चलो चलते हैं, उठो। ओके बच्चों, जाओ, खूब मजे करना। नेट, तुम हमेशा क्यों शुरू कर देते हो? क्या बोला? मैं शुरू करता हूँ, तुम हमेशा शुरू करती हो। अब देखो तुम खुद को, कौन शुरू कर रहा है? तुम। रुको, झगड़ा बंद करो यार, चलो पार्टी करते हैं।
ओवरऑल सब बढ़िया था, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। हाँ जी। ईवा, इसके लिए हमें माफ कर देना, हमें बाकी में तुम्हारी जरूरत है। हाँ, और ये भी जान लो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है, मैं अगले हफ्ते ही क्लीनिंग करूंगी इसका। ओह कम ऑन। तुम लोगों को हुआ क्या है? हमें क्या होगा, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम आइसक्रीम खाओगे? क्या तुम्हें कपकेक चाहिए या फिर एक केक? बस मुझे अकेला छोड़ दो। और ये तुम मेरा वायलिन के पकड़े हुए हो? हाँ हाँ, ये मुझे दे दो आज। वायलिन, मेरा वायलिन वापस दो। दो दो। क्या हो रहा है? इसके लिए प्लीज हमें माफ कर दो। सॉरी ना, मैं प्ले कर रही थी तो हाथ से गिर गया। क्या तुम मेरा वायलिन बजा रहे थे? आप लोग कभी मेरी परवाह नहीं करते हो। नहीं नहीं स्वीटी, हम तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। हम जब एक दिन पार्टी कर रहे थे तो ये एक्सीडेंटली नीचे गिर गया था, बस इतना ही। आपकी पार्टी? हम कभी कभी ऐसा करते हैं जब तुम घर पर नहीं होती हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वीटी, अब तुम जा कर रही हो? मैं आपको आपकी बढ़िया फैमिली टाइम के साथ छोड़ रही हूँ। हाँ। जैक, जैक ये कौन है? ईवा, ईवा तुम यहाँ पर आगे कोई बात है? वो मैं बस जा रही हूँ, कोई नहीं। ईवा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। क्या कह रही हो इसके साथ? ईवा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं और ग्वेन साथ में कुछ ऐसा वैसा? सैक, मैं जाना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। नहीं नहीं ईवा, देखो बेवकूफ मैं हूँ। देखो ईवा, मिलो ग्वेन से, ग्वेन मिलो ईवा से। ग्वेन देखो, यही है ईवा। ओह, तो तुम वही हो जिसके बारे में जैक हमेशा बात करता रहता है? मुझे लगता है हाँ। वेलकम, मैं तुमसे हमेशा से मिलना चाहती थी। जैक ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया है, तुम्हारे बारे में सब कुछ। ग्वेन मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है और वो अब्रॉड में थी, अब लौट कर आई है, तो हम साथ मिलकर म्यूजिक बना रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे मिस कर रही थी क्या? मैं घर से भाग आई हूँ। वाओ, जैक तुमने बताया नहीं कि ये भी रिबेल है? ये तो मुझे भी अब पता चल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? अच्छा ठीक है, ये लो, तुम जमीन पर सोओगी, ईवा बेड पर सोएगी, ठीक है? ये कूल है, इसे मजा आएगा। पता है, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। हाँ, ज्यादा चीजें छूना मत, सब बिखरा हुआ है, तो ठीक है। ओ पता है। ओ देखो, क्या ये मुझ पे सूट करता है? हाँ। ओ शांत हो जाओ। हम कल शानदार आउटफिट तुम्हारे लिए चुन लेंगे। तुम्हें पता है तुम स्कूल की सबसे बड़ी फेम बन जाओगी। हाँ, तो इसमें ये तुम्हारी मदद करेगी। ये कौन है? नई लड़की? क्या जैक और ग्वेन उसके साथ है? रुको, क्या उसके साथ ईवा है? हो ही नहीं सकता, चलो देख कर आते हैं। हे जैक, ग्वेन। हे बिली। ईवा, क्या ये वाकई तुम हो? हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। हाँ, क्या हुआ? तुमने रात जैक के लॉकर में बिताई? जलन हो रही है? जैक, इस पागल लड़की को कंट्रोल में रखो। पागल तुम दोनों, चूहे की बच्चियों, हमें निकल जाओ यहाँ से, समझी? देख कर चलो ना, इतनी भीड़ क्यों है? क्या कोई फिल्म स्टार आया है क्या यहाँ पर? हुआ क्या है यहाँ? ये पहले सोचना था। हाय सिंडी। हाँ हेलो, अच्छी लग रही हो तुम। क्या ये सब तुमने किया है? तो और कौन करेगा? इसके साथ खिलवाड़ करना भी मत, बहुत महंगा पड़ेगा वरना। समझ गए ना? लगता है हम दोस्त बन गए। हाँ, अंदर आ जाओ। मेरे पेरेंट्स इस टाइम पर घर नहीं होते हैं। अरे बाप रे, तुम्हें तो हर चीज के लिए गोल्ड मेडल मिला है। ये जीते हैं या दुकान से खरीदे हैं? हाँ, म्यूजिक ही वो जगह है जहाँ मैं दुनिया से, जजमेंट से और बाकी पेरेंट्स का सब। हमें ना समझना और फ्यूचर का डर, मैं ये अच्छे से समझता हूँ। मेरा भी कुछ यही हाल है।
मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है, हाँ चलेगा। वाह, इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। जैक। हाँ बोलो, क्या हुआ है? हाँ, लगता है म्यूजिक कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। अरे बाप रे बाप, ईवा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इतनी बढ़िया बात बताइए। प्रॉब्लम चलेगी सब कुछ यार। ये कॉलेज दूसरी सिटी में है। अरे ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है। मैं ब्रेक्स में घर पे आती रहूंगी और वैसे भी तुम मुझसे यहाँ पे मिल सकते हो। नहीं वाह, अगर वहाँ तुम्हारा मन बदल गया और कोई और पसंद आ गया तो? हो, लेकिन जैक तुम जानते हो ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों क्यों? हमेशा मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों होती है? जैक प्लीज शांत हो जाओ। मुझे शांत होने को मत कहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन मैं तो बहुत हो गया, अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जैक अरे हट जाओ यार तुम। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक रोमांटिक साइड भी है जैक। वो तो डिपेंड करता है कि किसको क्या दिखाना है। ओह, मैं यहीं से उसका रिएक्शन सच में सोच सकती हूँ। हाँ, और तुम्हें पता है मैंने आज से पहले किसी लड़की के लिए कभी ऐसा नहीं किया। ओह, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे याद है ग्रेड स्कूल में जब तुम थे और तुमने लिली को घास दी थी और तुमने कहा था ये बुके महंगा है। तुम्हें अब तक याद है। और पता है कि जैसे जैसे मैं ईवा के साथ हो रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा वर्जन अपना, पुराने वाले से कहीं ज्यादा अलग है। हाँ समझती हूँ। क्या तुमने ड्यूरेट शुरू कर दिया है? हाँ, ताकि नीट रह सकूं। वैसे तुम्हें पता है ग्वेन, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। रुको, तुम क्या? मैं प्यार करता हूँ ईवा से। मुझे लगा था तुम ये शब्द भी नहीं जानते। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे किसी की परवाह नहीं होती तो क्या मैं उसके लिए इतना सब कुछ करता भी? तो सबसे पहले आधा हिस्सा मैंने किया है और कोई बात नहीं। वैसे ईवा किसी भी समय यहाँ पर होगी। चलो मैं उसे टेक्स्ट करता हूँ कि वो जल्दी से आ जाए। हे ईवा, हेलो, देखो तुम अभी यहाँ आ जाओ। मैं अब और कितना झेल सकती हूँ? ये किसने किया यार? सारा मूड ही बिगाड़ दिया तुमने। ईवा, तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं कॉलेज जाने का इंतजार नहीं कर सकती, फिर मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ेगा। आप हमेशा ऐसे क्यों रहते हो? आखिरकार मुझे कब एक्सेप्ट करोगे कि मैं कौन हूँ? हनी, हम तुमसे बस बहुत प्यार करते हैं, चाहे फिर तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ भी हो। और अजीब है ये। ओह प्लीज चुप हो जाओ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये नहीं सोच सकती। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। मुझे उतरना है। गाड़ी रोको, गाड़ी जैक शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ बना जा रहा हूँ। कोई नहीं, शायद वो कहीं बिजी हो गई होगी। हाँ, इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि मेरे टेक्स्ट का जवाब भी नहीं दिया उसने अभी तक। कम ऑन जैक, इतना परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हूँ मैं? जैक, मैंने ये सब उसके लिए किया और उसे मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है लगता। कचरा क्यों कह रहे हो इसे? ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खुद आकर मुझसे कहे कि वो नहीं आना चाहती है। जैक, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हो रहा है? मैं खुद ही फैसला करूंगा कि करना क्या है। जैक रुको। ओह, ये अभी क्या हुआ है? मिया जल्दी उठो, हमें मम्मी पापा को ढूंढना है। इसका ब्लड प्रेशर कम है, हमें मशीन लगानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरे पेशेंट का क्या? अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स। क्या तुम मुझे मेरे पेरेंट्स के पास ले जा सकते हो प्लीज? इसका बहुत खून निकल गया है, हमें ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, सच में। मुझे देखो। हाँ।
अरे तुम क्या कर रही हो? मैं बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेचारी लड़की, एक्सीडेंट भयानक था, उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। क्या तुम सब एकदम पागल हो? ये क्या बकवास है? ऐसा नहीं हो सकता। इसे ट्रांसफ्यूजन मशीन से जोड़ना होगा। ठीक है। बेचारी लड़की, एक्सीडेंट भयानक था, अब ये तुम पर डिपेंड है। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? सब लोग क्या शोक सभा में आए हो क्या? मुझे बहुत दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? सब ठीक हो जाएगा। चल क्या रहा है ये? सब पागल हो गए हैं क्या? हे सुनो तुम। हे जैक, मुझे सच में दुख है, हम तुम्हारे साथ हैं। दुख किस बात का है? कोई बताएगा मुझे हो क्या रहा है? बस अब बता मुझे हुआ क्या है? क्या तुमने सुना नहीं? क्या सुना? सुनने को कुछ है ही क्या यहाँ पर? ईवा। क्या हो गया ईवा को? बताओगे भी तुम लोग? उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश है। स्कूल ने उसके लिए प्रेयर भी शुरू कर दी है। अरे ये कब कैसे हो गया? मुझे सच में दुख है, सच में। कल स्कूल में अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन कल तो मैं उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। ठीक है तुम जाओ यहाँ से अब। मुझे सच में बहुत दुख है, मेरा मतलब। चाहती है कैसे? क्यों? नहीं, ये सब बकवास है यहाँ पर। शायद मैं सपना देख रही हूँ। हाँ, शायद एक्सीडेंट में मेरा सिर जोर से टकराया होगा और अब मैं इस इमेजिनेशन में हूँ। और हाँ यही है, हाँ हाँ, ओह यही है, हाँ हाँ। ईवा, बेचारी ईवा, आखिरी बार उससे बात भी नहीं हो पाई। काश कि तुम अभी जग पाती। हम अभी तुम्हें वाकई बहुत मिस कर रहे हैं ईवा। बहुत कुछ है जो मैंने तुम्हें अब तक बताया भी नहीं है। सच में मुझे लगा कि तुमने बहुत कुछ बोल दिया है। माफ करना कि मैंने तुमसे झगड़ा कर लिया है। ये मुझे शर्म है इस बात पे। सिंडी, तुम्हें क्या लगता है? ये पहले सोचना था। हाँ, बिल्कुल। सिंडी निकल जाओ यहाँ से। मुझे ईवा से कुछ जरूरी कहना है, कुछ बहुत ही जरूरी। ईवा, मैं तुमसे अर्जेंट। यहाँ ईवा से मिलने कौन आया है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन क्या हुआ बोलो भी। ईवा के पेरेंट्स नहीं बच पाए। क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। मैं नहीं झेल सकती। मम्मी, पापा। नहीं, वो बच नहीं पाएगी। मुझे डर है कि ये सच है। प्लीज कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए मेरे साथ आ जाओ। मुझे जैक को ढूंढना है। वो मेरी लाइफ का एक आखिरी चांस है। ओह, वो बहुत अच्छा लड़का है कोई। रुको, लेकिन वो कौन है? हेलो मैम, ये आपके लिए है। हाँ? क्या? मैं अभी तक गई भी नहीं और उसने पहले ही किसी को ढूंढ लिया। ओह, लूजर। जैक, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये एक स्टूडेंट के बारे में है, ईवा। ओह हाँ, जिसने हमारा लेटर मिलने के बाद भी हमारे कॉलेज को जवाब नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल, वो जवाब देगी और वो आएगी भी, बस थोड़ा समय चाहिए। वो थोड़ी बीमार है। मुझे दुख है, लेकिन मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। उसे ऑफर एक्सेप्ट करना होगा। हाँ बिल्कुल, वो कर लेगी, लेकिन थोड़ा समय दे दो। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। मुझे नहीं पता, ये रूल्स के खिलाफ है। वैसे ये तो बहुत बुरा होगा, किसी कोमा में पड़ी लड़की को आप एक चांस भी ना दे। और बहुत दर्दनाक भी होगा, जैसे कि ये यहाँ पर है। तुम क्या मुझे धमका रहे हो? मैं करके भी दिखा सकता हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
मुझे रोकने का कोई फायदा भी नहीं है। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही अब खत्म हो गई है। मैं नहीं रह सकती। ये आवाज आ कहाँ से रही है? लगता है वहां से आ रही है। हाँ, जैक। कम ऑन ईवा, हमें छोड़ के मत जाओ यार। ईवा प्लीज वापस आ जाओ। ईवा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईवा तुम्हें उठना होगा, तुम्हें जिंदगी से लड़ना होगा। ईवा आई लव यू ईवा। ईवा जैक, जैक। तो कहो दोस्तों, जाने के लिए तैयार? जैक, क्या तुम वाकई तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरे साथ है तो मैं कहीं भी खुश हूँ। और तुम अपनी बहन के साथ उस बोरिंग कॉलेज में रहने के लिए तैयार हो? बोलो। हे, मैं वहाँ गिटार सीखूंगी। हाँ, तो सब वहाँ बढ़िया होगा, देख लेना। हाँ। कुछ भी मतलब। ठीक है चलो फिर जाने का समय हो गया। चलो बाय बाय कहते हैं। ठीक है, तो अब जाने का टाइम है दोस्तों। ठीक है जैक। जैक, क्या हुआ ईवा? तुम सेफ ड्राइव करना, ठीक है? शुरू कर फुल। गिर गया, हो गया कल्याण। परफेक्ट। बोलो क्या बोलना है? शूटिंग कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज है। एपिसोड आने वाला है, देखना मजा आएगा। ठीक है, मैं बनाऊँ यहाँ पे साइको रॉकस्टार। बस हो ही गया। सिंडी चल बे, दफा हो जा। हाँ तो चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। चुप रहने की जरूरत तुझे है, समझ गई ना तू? क्रेजी घर चैंपियन।